Hello everyone, welcome back to our channel and this is part 2 of semiconductors. पार्ट 1 में आपने ये देखा कि सॉलिड्स को हमने ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी किस तरीके से क्लासिफाई किया है इन सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. ठीक है, हम सेम सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे on the basis of theory of energy bands. So energy bands के basis पे कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर किस तरीके से क्लासिफाई किए जाते हैं उसको अभी हम आगे देखेंगे. ठीक है, लेकिन उसे देखने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि हम एनर्जी बैंड से क्या समझते हैं. ठीक है, तो एनर्जी बैंड्स को पहले समझ लेते हैं. हमारे पास दो टाइप के एनर्जी बैंड्स होते हैं. पहला होता है वैलेंस बैंड एंड सेकेंड कंडक्शन बैंड. अब इसको आप समझ लीजिए कि किस तरीके से हम अगर कोई भी किसी भी क्रिस्टल लैटिस के लिए आप एनर्जी बैंड डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से वो बनता है. तो यहाँ पे ये जो मेजर होता है ये एनर्जी बैंड इन ईवी मेजर होती है. एनर्जी इन ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, इसमें जो लोअर बैंड होता है उसको हम वैलेंस बैंड कहते हैं, दैट इज वैलेंस बैंड. और फिर जो ऊपर की तरफ हमें जो भी बैंड मिलता है उसको हम कंडक्शन बैंड कहते हैं. अब ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता क्या है? किसी भी क्रिस्टल लैटिस में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यू नो, इलेक्ट्रॉन्स लाई इन द आउटर मोस्ट शेल. ठीक है, उन इलेक्ट्रॉन्स की अपनी एक एनर्जी होती है, राइट? अब अगर आप उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को मैप करेंगे इस डायग्राम में, तो जैसे किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इधर आएगी, किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इधर लाई करेगी, किसी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इधर लाई करेगी. तो आपस में जब आप ये देखेंगे ये रीजन जो होगा वो वैलेंस बैंड कहलाएगा. जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी इसी रीजन में लाई करेगी. ठीक है, नाउ सपोज दैट देयर आर सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो. आप उस मटेरियल को एनर्जी दीजिए, हीट एनर्जी दीजिए, तो उसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी जनरेट हो जाएंगे, राइट? फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन. तो अगर आप उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को मैप करेंगे तो उनकी एनर्जी इस रीजन में लाई करेगी, विच विल बी द रीजन ऑफ कंडक्शन बैंड. ओके, तो अब आपको ये आइडिया हो गया कि व्हाट वी रियली अंडरस्टैंड बाय वैलेंस बैंड एंड व्हाट वी रियली अंडरस्टैंड बाय कंडक्शन बैंड. हर किसी के केस में, कंडक्टर के केस में, इंसुलेटर के केस में एंड सेमीकंडक्टर के केस में हम ये देखेंगे कि ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में किस तरीके से लाई करते हैं. ठीक है, एंड द गैप between the valence band and conduction band is called energy gap, या फिर इसको बैंड गैप भी कहते हैं, बैंड गैप. ओके, तो अभी हम ये देखते हैं कि ये तीनों के केस में किस तरीके से लाई करता है. सो दिस इज द डायग्राम. यहाँ ब्लू से जो बैंड रिप्रेजेंट हो रहा है ऑब्वियसली ऊपर की तरफ वाला कंडक्शन बैंड, लोअर बैंड विल बी वैलेंस बैंड, ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है. ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिप्रेजेंटेड विद दिस माइनस साइन एंड ऑल द होल विल बी रिप्रेजेंटेड विद दिस डॉट साइन. ठीक है, तो कंडक्टर्स के केस में क्या होता है कि जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है वो इस तरीके से आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं. ठीक है, देयर इज नो बैंड गैप, कोई भी बैंड गैप नहीं होता, देयर इज जीरो बैंड गैप, दे ओवरलैप ईच अदर. तो इजीली कोई भी थोड़ी सी भी कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तो वो इजीली यहाँ से कंडक्शन बैंड पे जंप कर सकता है और इसलिए कंडक्टिविटी इजी होती है इन कंडक्टर्स. ओके, in case of semiconductors there is a very small band gap जो कि होता है between valence band and conduction band. ठीक है, तो फिर इसी वजह से at 0 Kelvin they behave as insulator. लेकिन जैसे ही आप इसको थोड़ी सी हीट एनर्जी देते हो तो ये इस तरीके से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर
कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, क्रिएटिंग होल इन वैलेंस बैंड, और जिसकी वजह से कंडक्टिविटी पॉसिबल हो पाती है। सो दिस इज द डिफरेंस इन सेमीकंडक्टर्स एंड कंडक्टर्स। और यही बैंड गैप इंसुलेटर्स में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये जो बैंड गैप आप देख रहे हो ज्यादा, इसका रीजन क्या हो सकता है, इसकी वजह से इफेक्ट क्या हो सकता है? कोई भी इलेक्ट्रॉन इज not able to leave the valence bond and jump to the conduction band. तो कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाता, एंड दैट्स द रीजन कि इंसुलेटर्स डू नॉट कंडक्ट एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट। ओके, ठीक है। तो इधर आपने वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड या एनर्जी बैंड थ्योरी के बेसिस पे तीनों का डिफरेंस समझ लिया कि कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं। सेमीकंडक्टर्स के केस में दिस बैंड गैप इज ऑफ वेरी स्मॉल इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जैसे कि सेमी सिलिकॉन में 0.7 समथिंग होता है, तो उस केसेस में थोड़ी सी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप टू द कंडक्शन बैंड। एंड इंसुलेटर में ये जो बैंड गैप है ये काफी ज्यादा होता है, सो दे आर नॉट एबल टू जंप टू द कंडक्शन बैंड, दे आर नॉट एबल टू कंडक्ट। ओके, कि सेमीकंडक्टर्स का क्लासिफिकेशन किस तरीके से हुआ है। तो सेमीकंडक्टर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, विच आर इन intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor। intrinsic semiconductors वो semiconductors होते हैं जो कि pure semiconductors भी कहलाते हैं, pure semiconductors। and extrinsic semiconductors वो semiconductors होते हैं जिनको हम impure semiconductors भी कहते हैं। कैसे ये इम्प्योर होते हैं और प्योर किस तरीके से कंडक्टिविटी बिहेव करते हैं, इसको अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को आगे और दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, विच आर पी टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स तब इम्प्योर होते हैं जब आप उसमें कोई इम्प्योरिटी को डोप करते हैं सेमीकंडक्टर्स में। प्योर सेमीकंडक्टर्स में जब आप कोई इम्प्योरिटी को ऐड कर देते हैं तो दे बिकम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अब वो इम्प्योरिटी किस टाइप की है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स का। तो वो अभी हम आगे बहुत अच्छे से डिटेल में समझते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले we have intrinsic semiconductor. So as I have already mentioned that intrinsic semiconductor is a pure semiconductor. ठीक है, तो pure semiconductor means group 4 के जो elements हैं they behave as इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। जैसे कि सिलिकॉन जर्मेनियम का एग्जांपल तो मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी थी। तो ग्रुप 4 के जो एलिमेंट्स हैं दे आर नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ओके, नाउ इनकी कंडक्टिविटी किस तरीके से हम जस्टिफाई करते हैं आप उसको थोड़ा समझिए। तो दीज आर सम एटम्स ऑफ जर्मेनियम। ठीक है, हमने कोई सेमीकंडक्टर्स के एटम्स का क्रिस्टल स्ट्रक्चर ले लिया। ठीक है, नाउ बिकॉज दे बिलोंग्स टू ग्रुप 4 इट मींस दे आर having 4 valence electron in the outermost shell, right? 4 ग्रुप को बिलोंग करने का मतलब क्या है? They have 4 valence electrons in the outermost shell, करेक्ट? तो आप देख सकते हैं ये जो पर्पल डॉट है ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर रहा है हर एटम के बाहर। ठीक है, तो इस तरीके से 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हर एटम के बाहर हमने रिप्रेजेंट कर दिए हैं। सो दे विल बी फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड्स टुगेदर। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड्स बन रहा होगा। सपोज यहाँ पर आप कुछ एक्स्ट्रा हीट एनर्जी इसको देते हैं, सो क्या होगा? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी मिलेगी, वो एक्साइट होगा एंड इट विल लीव इट्स स्पेस। वो अपनी जगह छोड़कर एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। एज यू कैन सी ओवर हियर कि जैसे ही आपने हीट एनर्जी दी
इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से अपनी जगह छोड़ी और वो यहाँ पर पहुंच गया एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, और जहां पर अपनी जगह छोड़ी वहां पर एक वेकेंट प्लेस बन गई। वैकेंट प्लेस मतलब इलेक्ट्रॉन की खाली जगह, जिसको हम होल कहते हैं, क्योंकि वो एज अ पॉजिटिव सोर्स बिहेव करता है, तो इसको हमने होल नाम दे दिया। ओके, तो जैसे ही आपने हीट एनर्जी दी, what you have observed, the valence electron has become free electron and there is one free electron and one hole available now। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी एनर्जी लेकर बॉन्ड को ब्रेक करके फ्री इलेक्ट्रॉन बन सकता है, देन अगेन वी विल हैव वन होल ओवर हियर। ओके, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स एंड होल का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। समटाइम्स इट कैन ऑल्सो हैपन कि कोई आप इलेक्ट्रॉन ने अपनी जगह छोड़ी, फ्री इलेक्ट्रॉन बना और दूसरे होल को ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, तो उस केस में भी ऐसा भी हो सकता है। तो देयर विल बी देयर कैन बी पॉसिबिलिटी कि कुछ इलेक्ट्रॉन और कुछ होल का रिकॉम्बिनेशन हो जाए, मतलब कि वापस से इलेक्ट्रॉन होल वाली जगह को फिल कर दे, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। बट हीट एनर्जी देने से कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो अपनी जगह छोड़कर एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, अब इसमें जो हमने अभी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का स्ट्रक्चर समझा था, उसके बेसिस पे समझ लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑन इन वैलेंस बैंड। So after getting heat energy, they are getting excited and they are jumping to the conduction band, creating hole over here। ठीक है, so इस तरीके से ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जंप कर गए by creating hole इन वैलेंस बैंड। और समटाइम्स जो मैंने थर्ड पॉसिबिलिटी बताई थी, इट कैन ऑल्सो हैपन कि कोई इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बना बट उसने कोई दूसरी पोजीशन, दूसरा होल ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, तो अब इस केस में व्हेन देयर आर टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स देन देयर आर टू होल्स। ठीक है, करेक्ट है ना? तो जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, उतने ही हमें होल मिलेंगे इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि दीज आर दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये कोवैलेंट बॉन्ड है, ये ब्रोकन बॉन्ड है क्योंकि यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन ने जगह छोड़ दी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने जगह छोड़ के फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया वो, तो दीज आर ब्रोकन कोवैलेंट बॉन्ड and these are free electrons and these are holes। okay, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया है यहाँ पर? we have observed that in intrinsic semiconductors the number of thermally generated electrons always equals to number of holes। yes, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे उतने ही होल्स होंगे, राइट? सो अगर Ni is the concentration of electron and Pi is the concentration of holes, then इनमें आपस में रिलेशन क्या होगा? concentration of electrons is equivalent to concentration of hole। तो ये रिलेशन फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं डोपिंग क्या है, क्योंकि इंट्रिंसिक आपने पढ़ लिया विच इज प्योर सेमीकंडक्टर। अब आप प्योर सेमीकंडक्टर्स में जब इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग अ सेमीकंडक्टर। okay, so doping is the process of deliberate addition of a very small amount of impurity into an intrinsic semiconductor। तो कोई भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर है, तो उसमें आप छोटी सी अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। जैसे ही आप उसको ऐड करेंगे वो एक इम्प्योर सेमीकंडक्टर बन जाएगा, जिसको हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी नाम दिया है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग। ओके, सो जो भी इम्प्योरिटी आप ऐड कर रहे हैं उसको हम डोपेंट्स कहते हैं। एंड सेमीकंडक्टर कंटेनिंग इम्प्योरिटी आर नोन एज impure
और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो कुछ मेथड्स हैं, दे आर 3 जनरल मेथड्स जिनसे हम डोपिंग करते हैं। द फर्स्ट वन कि आप किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर को हीट करो इन प्रेजेंस ऑफ डोपेंट एटम्स, मतलब जो भी इम्प्योरिटी आपको ऐड करनी है उनकी प्रेजेंस में आप उस कंडक्टर को उस सेमीकंडक्टर को हीट करेंगे तो भी ये डोपिंग हो जाएगी, मतलब उसमें इम्प्योरिटी ऐड हो जाएगी हीट करने से भी। दूसरा प्रोसेस ये है कि एडिंग इम्प्योरिटी एटम्स इन द मोल्टेन स्टेट ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो आप पहले सेमीकंडक्टर को मोल्टेन स्टेट में ले लो और फिर उसमें इम्प्योरिटी ऐड कर दो। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड्स। एंड देन थर्ड इज bombarding semiconductors by ions ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स। ठीक है, तो ऐसे भी किया जा सकता है, बम्बार्डमेंट कराया जा सकता है। जो आयंस है इम्प्योरिटी एटम्स के, डोपेंट के जो आयंस हैं उनसे आप सेमीकंडक्टर को बम्बार्ड कराएंगे तो इस तरीके से भी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाया जा सकता है। सो दीज आर दी सम मेथड्स जिससे डोपिंग की जा सकती है। अब आगे हम समझेंगे कि सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनको बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, जैसे कि हमने पहले अभी देखा क्लासिफिकेशन में, एन टाइप एंड पी टाइप। अब ये जो क्लासिफिकेशन था मैं आपको ऑलरेडी हिंट दे चुकी हूँ कि ये जो क्लासिफिकेशन हुआ इन एन टाइप एंड पी टाइप, ये हुआ बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ इम्प्योरिटी यू आर एडिंग। जैसी इम्प्योरिटी ऐड कर रहे होंगे उसके बेसिस पे ये टाइप डिफाइन होते हैं। ठीक है, अब इसको और डिटेल में हम अब समझते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। सो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर डिफाइंड एज when a semiconductor of group 4 you know that pure semiconductors या intrinsic semiconductors belongs to group 4, right? जिनको हम tetravalent कहते हैं। tetravalent क्यों? Because they have 4 electrons in their outermost shell, 4 valence electrons। ठीक है, तो इसी वजह से इनको टेट्रावेलेंट कहते हैं। सो ग्रुप 4 के जो मटेरियल है, जो एटम्स है जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनको डोप किया जाए विद द पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मतलब जिसके पास आउटर मोस्ट लेयर में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो जितने भी एलिमेंट्स आपके ग्रुप 5 में बिलोंग करते हैं, जैसे कि आर्सेनाइड हो गया, फॉस्फोरस हो गया और भी बिस्मुथ वगैरह है, सो इन सब को हम स्मॉल अमाउंट में डोप कर सकते हैं विथ प्योर टाइप सेमीकंडक्टर्स ऑफ ग्रुप 4। ठीक है, तो जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को डोप किया जाए टेट्रावेलेंट सेमीकंडक्टर के साथ, उस केस में जो आपका सेमीकंडक्टर बनता है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। ठीक है, सो डेफिनेशन समझ ली। अब इस इम्प्योरिटी डोपिंग से होता क्या है, ठीक है, उसको अब हम और समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। सो इस तरीके से, सपोज इस तरीके से सारे आपके जितने भी टेट्रावेलेंट एटम्स हैं, जैसे कि जर्मेनियम ले लिया, जितने भी जर्मेनियम के एटम्स हैं लेटेस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में वो इस तरीके से हैं। अब इसमें कहीं बीच में आपने थोड़ी सी इम्प्योरिटी ऐड करी ऑफ आर्सेनाइड मटेरियल। इनके ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि आउटर मोस्ट लेयर में होते हैं। अब इसमें आपने बीच में एक आर्सेनाइड इम्प्योरिटी ऐड करी जिसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। सो एज यू कैन सी 1 2 3 4 5, सो दे आर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, 4 ने तो कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया विद द 4 नेबरिंग एटम्स, वैलेंस एटम्स ऑफ द जर्मेनियम एटम। ठीक है, एक जो था वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बिकॉज एक एक्स्ट्रा है ना, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 4 ने तो नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड शेयर कर लिया, एक फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रोम कर रहा है इधर से उधर। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ कि जैसे ही आपने इम्प्योरिटी ऐड करी, ये ऑलरेडी अपने साथ फ्री इलेक्ट्रॉन लेकर आया है, राइट? अब आप जो नॉर्मल इंट्रिंसिक का प्रोसेस है वो तो यहाँ लगेगा ही लगेगा कि आप इसको हीट एनर्जी दोगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और इस तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। ठीक है,
जैसे यहां से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ और कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बने, क्रिएटिंग होल। करेक्ट है। सो इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, इंट्रिंसिक में आपने क्या देखा, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही होल जनरेट हुए, लेकिन यहाँ पर देयर विल बी मेजॉरिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, उनका नंबर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू होल्स, क्योंकि इम्प्योरिटी अपने साथ एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेकर आ रहा है, राइट। सो यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में देयर विल बी मेजॉरिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब सेम इसी प्रोसेस को हम एनर्जी बैंड डायग्राम से भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो वो कैसे है, जैसे कि लोअर बैंड यू नो दैट इट इज वैलेंस बैंड, upper band it is conduction band, and in case of germanium the energy gap is of 0.74 electron volt। okay fine, ये ये आपका जर्मेनियम के लिए एकदम करेक्ट है, ठीक है। जैसे ही आपने इम्प्योरिटी ऐड करी, एक नया एनर्जी बैंड क्रिएट हुआ, जो कि आप ये डॉटेड लाइन से देख सकते हैं, एंड दिस इज द एनर्जी बैंड ऑफ, इसको ईडी लिखती हूँ बिकॉज जो इम्प्योरिटी आप यहाँ ऐड कर रहे हैं इट इज अ डोनर टाइप इम्प्योरिटी। डोनर टाइप इम्प्योरिटी क्यों कह रही हूँ मैं इसको, क्योंकि ये अपने साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है टू डोनेट, ठीक है। सो इसको हम, ईडी इज द एनर्जी बैंड ऑफ दिस इम्प्योरिटी, ठीक है, जो कि बहुत क्लोज है कंडक्शन बैंड के। क्यों, क्योंकि ये इजीली, बहुत ही मतलब इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में भेज सकता है फॉर कंडक्टिविटी, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, सी, सो दिस इज वेरी स्मॉल गैप बिटवीन ईडी एंड कंडक्शन बैंड, 0.0445 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही गैप है। सो ये दिस इज कॉल्ड डोनर लेवल। अब जो डोनर लेवल में जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली जा सकते हैं इन कंडक्शन बैंड, कि बहुत क्लोज है ये आपस में, बहुत पास है। और जो आप हीट एनर्जी दे रहे हैं उससे जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे वो तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, ठीक है। सो एज यू कैन सी दैट कि यहाँ पे वैलेंस बैंड में 2 ही होल है, बट कंडक्शन बैंड में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, वो क्यों, क्योंकि डोनर जो है वो अपने साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी लेकर आ रहा है, जो कि बहुत इजीली कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे। सो इसलिए एक डोनर लेवल एनर्जी लेवल होता है जो कि कंडक्शन बैंड के बहुत पास है, एंड दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ इम्प्योरिटी, ठीक है, डोनर इम्प्योरिटी। करेक्ट है, यहां से समझ में आया। अब कुछ पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट जो कि हमें कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में बताते हैं। जैसे कि when intrinsic semiconductor is doped with donor impurity मतलब pentavalent impurity, ठीक है। सो डोनर इम्प्योरिटी के साथ जब आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डोप करते हैं, not only does the number of electrons increase but also the number of holes decrease below that which would be available in the intrinsic semiconductor। तो सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही इंक्रीज नहीं हो रहा है, इवन नंबर ऑफ होल्स भी डिक्रीज हो रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि आप जो नॉर्मल हीट एनर्जी देके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करेंगे वो तो जनरेट होंगे, उतने होल्स भी जनरेट होंगे, बट जो एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये भी तो हो सकता है उनमें से काफी रिकॉम्बिनेशन कर ले, जो होल्स अवेलेबल है उनको जाके फिल कर दे। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इंक्रीज होंगे ही होंगे बिकॉज ऑफ द डोनर इम्प्योरिटी, लेकिन जो होल्स जनरेट हो रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में वो भी डिक्रीज होते चले जाएंगे, ठीक है। सो द नंबर ऑफ होल्स डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। तो रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, ठीक है। सो कॉन्सिक्वेंटली इन एन टाइप सेमीकंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में हमने क्या पढ़ा, इक्वल होता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने होल्स, लेकिन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में आ गए एंड होल्स आर दी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है।
So अगर n representing the concentration of electrons and p representing the concentration of holes in n-type semiconductor, so इनमें आपस में relation कुछ इस तरीके से होगा that ni into pi will be equivalent to ni square. ठीक है, क्योंकि ni will be the majority charge carrier, वो ज्यादा स्ट्रेंथ में होंगे. so ये रिलेशन मतलब बिलोंग करेगा टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स को. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. पी टाइप सेमीकंडक्टर में. सो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? व्हेन अ सेमीकंडक्टर ऑफ ग्रुप 4 टेट्रावेलेंट, जो कि प्योर टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम, दे आर डोप्ड विद ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी. ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी मतलब जिसके आउटर मोस्ट लेयर में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही हों सिर्फ. ठीक है, तो दीज टाइप ऑफ मटेरियल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ग्रुप 3, जैसे कि इंडियम, बोरॉन, गैलियम, इस तरीके से एल्यूमिनियम. ठीक है, सो ग्रुप 3 के इलेक्ट्रॉन्स को आप डोप कर दो ग्रुप 4 के सेमीकंडक्टर्स के साथ. ठीक है, तो उस केस में जो सेमीकंडक्टर फॉर्म होगा दैट विल बी टर्म्ड एज पी टाइप सेमीकंडक्टर. अब इसको डायग्राम से समझेंगे. तो ये सिमिलरली ये आपका जर्मेनियम एटम्स का क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, जिनके सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो रिप्रेजेंट कर दिए गए हैं. अब आपने इसमें एक ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी ऐड की है. ट्राईवैलेंट मतलब जिसके आउटर मोस्ट में ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, सो ये इंडियम को आपने डोप किया जिसमें सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं. अब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है ये नेबरिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन एक जगह जो खाली है वो एज अ होल जनरेट हो जाएगा और उधर होल का पॉजिटिव साइन लग जाएगा. दैट विल बी टर्म्ड एज वैकेंट पोजीशन ऑफ होल, वैकेंट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी. ठीक है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा. तो यहाँ इम्प्यूरिटी ऐड होने से क्या हो रहा है? ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी ऐड होने से क्या हो रहा है? ऑलरेडी होल जनरेटेड है, पहले से ही होल बना हुआ आ रहा है. ठीक है, अब आप जो इंट्रिंसिक में प्रोसेस है वो तो होगा ही कि आप इसको हीट एनर्जी दोगे, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे वो होल जनरेट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो जनरेट हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ होल्स ज्यादा हैं. सो जैसे एनर्जी बैंड में वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है. ठीक है, यहाँ पे जो इम्प्यूरिटी है वो एक्सेप्टर टाइप इम्प्यूरिटी है. एक्सेप्टर क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी होल लेकर आ रही है अपने साथ, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है. ठीक है, तो एक एक्सेप्टर लेवल बनेगा, एनर्जी लेवल बनेगा जो कि वैलेंस बैंड के क्लोज होगा. इस तरीके से ये EA यू कैन राइट इट एज एक्सेप्टर लेवल, जो कि ऑलरेडी होल को अपने साथ लेकर आ रहा है. ठीक है, सो दिस इज एक्सेप्टर लेवल. अब देखो जनरली होता क्या है कि जैसे ही आपने हीट एनर्जी दी, यहां से इलेक्ट्रॉन जंप हो गया किसमें? एक्सेप्टर लेवल में, क्रिएटिंग होल इन दी वैलेंस बैंड. ठीक है, और नॉर्मली जैसे होता है, जो नॉर्मली कंडक्शन बैंड में जाएगा वो तो जाएगा ही जाएगा. ठीक है, तो ये एक्सेप्टर लेवल वैलेंस बैंड के पास होता है, तो ये ऑलरेडी इट कैन अट्रैक्ट सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इट कैन अट्रैक्ट सम वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड कंप्लीट इट्स होल, कंप्लीट इट्स वैकेंट पोजीशन, वो अपनी खाली जगह को भर लेगा. ठीक है, तो उस वजह से वैलेंस बैंड में होल जनरेट होगा, ज्यादा होल्स जनरेट होंगे, और जो नॉर्मल प्रोसेस होता है हीट एनर्जी के देने से वो तो होगा ही होगा. सो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में होल्स ज्यादा जनरेट हो रहे हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो इन पॉइंट्स को हम और अच्छे से समझ लेते हैं. कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इन पी टाइप. सो hole which is deliberately created may be filled with an electron from neighboring atom, जैसे कि मैंने बताया पास के एटम से वो होल भरा जा सकता है, and creating a hole in valence electron. ठीक है, so trivalent impurity को हम acceptor impurity इसलिए कहते हैं, and
hole is associated with a positive charge moving from one position to another, so इसलिए इसको p type semiconductor कहा गया. And p type semiconductors में holes are the majority charge carriers and electrons are the minority charge carriers. ठीक है, तो इसको अच्छे से समझा जा सकता है कि जो holes हैं वो majority charge carriers हैं और जो electrons हैं they are minority charge carriers. और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के बीच का रिलेशन अगर हम देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके का होगा. ठीक है, सो दिस इज extrinsic semiconductor, and now we will understand the difference between intrinsic and extrinsic semiconductors. ठीक है, तो इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं. तो intrinsic का मतलब था प्योर ग्रुप 4 एलिमेंट्स जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे के सारे प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं, ग्रुप 4 एलिमेंट्स हैं, उनको बिलोंग करते हैं. सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वो सेमीकंडक्टर्स हैं जिसमें ग्रुप 3 या ग्रुप 5 की इम्प्यूरिटी को ऐड किया गया हो इन ग्रुप 4, राइट. सो दे बेसिकली दे आर इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स. करेक्ट है, ठीक है. यहाँ जो कंडक्टिविटी है वो कम है, ऑब्वियसली स्लाइट है, हीट एनर्जी जितनी देंगे उतनी ही बनेगी कंडक्टिविटी. लेकिन यहाँ जो कंडक्टिविटी है वो ग्रेटली इंक्रीज्ड है. क्यों? क्योंकि हमने जो इम्प्योरिटी ऐड कराई है वो अपने साथ ऑलरेडी दे आर ब्रिंगिंग होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स. सो उनके कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से यहाँ कंडक्टिविटी ज्यादा है. ठीक है. In intrinsic semiconductors, conductivity increases with rise in temperature. हाँ, क्योंकि 0 केल्विन पे they will behave as an insulator. लेकिन जैसे ही आप उसको थोड़ा टेम्परेचर देंगे, इंक्रीज करेंगे, हीट एनर्जी देंगे, सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होना एंड होल्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, तो इनकी जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. टेम्परेचर राइज होगा तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी. लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है वो अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी आपने कितनी ऐड की है उस पर डिपेंड करती है. ठीक है, ज्यादा इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो वो अपने साथ ज्यादा होल्स और इलेक्ट्रॉन्स लेकर आएंगे. तो इसलिए कंडक्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पे तो करेगी करेगी, बट अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी एडेड जो है उस पे भी करेगी. ठीक है, कितना अमाउंट आपने ऐड किया है. And the number of holes is always equals to the number of free electrons in case of intrinsic semiconductor. ये हम डायग्राम से समझ चुके हैं कि जितने आप जैसे हीट एनर्जी देंगे तो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे उतने ही होल्स भी जनरेट होंगे इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. बट हियर इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में नंबर ऑफ होल्स इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है एज कंपेयर टू होल्स, एंड पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सो these are the 4 major differences between इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा. थैंक यू.